इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो है वो आप 4-3-1 से पीछे हो। Yeah, hugely disappointing if you're an England fan, but India just so difficult to beat at home. How would England, the team, be looking at it, Af? Disappointment, or it's India and it's a hard tour to win on? ये बहन का लोड़ा जब सामने आता है मेरे को मतलब गाली देने का और दिल करता है, और बाकी में ऐसा ही है। इंडिया ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्लास टीम है, उन्होंने बता दिया कि उनको क्यों वर्ल्ड क्लास टीम बोला जाता है। अब इंडिया को किसी का अब्बा भी ना बेटा WTC फाइनल खेलने से रोक नहीं सकता। एक बंदा अगर पिक करना है तो वो जुरैल है। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर प्लेइंग ओनली सेकंड टेस्ट मैच। Massive burden of filling the shoes of Rishabh Pant, the match winner, the game changer. मतलब माना कि हमारे पास भी बड़े बड़े घंटे मौजूद हैं जो कि दुनिया के शायद बड़े महान समझते हैं अपने आप को, लेकिन वो भी ऑफिशियली तौर के ऊपर आपको पता है कि भाई टेस्ट, T20 और वनडे एक जैसा ही खेलते हैं, यानी कि तीनों ही फॉर्मेट टेस्ट की तरह खेलते हैं। लेकिन रजत पाटीदार जिन्होंने T20 में तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, IPL में करीब उनकी 40 की एवरेज है, टेस्ट में आते ही भाई उनके लौड़े लग गए। देखिए यही वो वजह होती है, एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना, तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। तेरे जैसे जो बैन के स्टोक और बैन के डकीट और बैन के फोक्स और बैन के मकुलम है ना बेटा, उनको पकड़ के उधर उन्होंने कुछ मुचू कर दिया। उन्होंने बता दिया कि बेटा हमारे आगे बदमाशी नहीं करनी। इस बच्चे ने सिर्फ 4 बारियों में सिर्फ 4 इनिंग्स he proved that he has got immense amount of potential and above all a very cool, sharp, calm brain over his head. क्योंकि भाई इंडिया की ये परफॉर्मेंस देखकर हमें इतना जरूर कहने को मिल सकता है कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हमने पहले ही कह था कि हिंदुस्तान ये मैच जीतेगा, लेकिन जितनी मुश्किलों से जीता है भाई एक समय के लिए तो यकीन बोलो वो गले में जो है जबान आ गई थी। मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों, भारत ने चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने इस सीरीज में 3-1 की अपराजेय बढ़त बना ली है और अब टीम इंडिया को इस सीरीज में हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। और इस हार के साथ ही नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, अपने बिल से बाहर निकल आए हैं और वही उनका विधवा विलाप शुरू हो गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और नासिर हुसैन क्या बातें कर रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये तुम लोगों ने जीतना तो था, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग जरूर जीतोगे, लेकिन यार इतनी ड्रामेबाजी, इतनी तुम लोगों ने मतलब वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे मुंह से निवाले तुम लोगों ने रोक के रखे थे कि हम खाएं या ना खाएं, क्योंकि भाई कल के दिन में खत्म तो ऐसे किया था जो कि तीसरा दिन था कि भाई बस इंडिया जीतने वाला है, 40 रन कल ही हो गए थे। और आज के दिन में मतलब भाई पहला सेशन गुजर गया, पहले सेशन पे सिर्फ और सिर्फ 113 रन पे पहुंचा हिंदुस्तान। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हुआ क्या है, मतलब भाई हमारे साथ कोई प्रैंक हो गया, क्या हुआ? क्योंकि भाई ये रजत पाटीदार मतलब कसम से भाई गुस्सा आता है दिल की देख के यार। जब आपने परफॉर्मेंस देनी, आपको मौका मिला है, यहाँ पर बिल्कुल बना बनाया मैच आपको इस तरीके से दिया गया कि ये लो भैया ये मैच है, इसको जीत जाओ, ये लो ये आप मैच है, इसको रखो। लेकिन नहीं भाई, रजत पाटीदार ने बोला मैं क्या को जीतेगा साला, मैं तो IPL का प्लेयर है, ये टेस्ट वेस्ट में अपने को नहीं खेलने का। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, जरूरी नहीं है कि भाई एक बंदा जो IPL में परफॉर्मेंस देता है वो टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दे। मतलब माना कि हमारे पास भी बड़े बड़े घंटे मौजूद हैं जो कि दुनिया के शायद बड़े महान समझते हैं अपने आप को, लेकिन वो भी ऑफिशियली तौर के ऊपर आपको पता है कि भाई टेस्ट, T20 और वनडे एक जैसा ही खेलते हैं, यानी कि तीनों ही फॉर्मेट टेस्ट की तरह खेलते हैं। लेकिन रजत पाटीदार जिन्होंने T20 में तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, IPL में करीब उनकी 40 की एवरेज है, टेस्ट में आते भाई उनके लौड़े लग गए। मतलब टेस्ट के तीनों टेस्ट मैचेस में अब तक कोई भी रन स्कोर नहीं किया, बिल्कुल ही फजूल और बकवास किस्म की अब तक वो बैटिंग करी है। और आज तो मैं बोलूंगा भाई बना बनाया मैच मिल गया उनको। रोहित शर्मा ने मतलब रोहित शर्मा बोल रहा है ये बहन का लोड़ा जब सामने आता है मेरे को मतलब गाली देने का और दिल करता है। और बाकी में ऐसा ही है, रोहित शर्मा ने खुद मेहनत की, 55 रन बनाए उसने और बहुत अच्छे 55 रन बनाए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैच इतना मुश्किल जितना बनाया गया था इतना होना नहीं चाहिए था। इंडिया जीता तो है, लेकिन भाई इतनी आपको खुशी मनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। पहले सेशन के ऊपर मैं बोलूंगा, जब पहला सेशन एंड हुआ उस टाइम पर हमारे हाथ पांव काम गए थे, क्योंकि भाई अभी भी 78 रन जरूरत थे और अभी भी टीम इंडिया की 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी थी। वो रविंद्र जडेजा बेचारा आगे टुक टुक कर रहा है। मतलब मैं इस पर हैरान हूं कि रविंद्र जडेजा को हुआ क्या है भाई, वो 37 बॉलों में कोई 3 रन बना के खड़ा। हमने इतना स्लो
कभी खेलते नहीं देखा। और शुभमन गिल माशाल्लाह मेरी प्रिंस ही, शुभमन गिल वो तो अलग ही महाराजा, उनका तो हर सिस्टम ही अलग चल रहा है। वो जो है इस टाइम पे कोई 45 बॉलों में उन्होंने उस टाइम पर तक कोई मेरे ख्याल से कोई 15 रन बनाए थे। मतलब ओवरऑल मैं उनको भाई स्लो खेलो लेकिन कम से कम भाई जीतो तो सही ना। और जिस तरीके से जीते हो भाई, गले में मतलब हड्डी अटकी रह गई हमारे। हम इतना जरूर कहेंगे हिंदुस्तान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन भाई ये परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी हम चाहते थे। क्योंकि भाई इंडिया की ये परफॉर्मेंस देखकर हमें इतना जरूर कहने को मिल सकता है कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हमने पहले ही कह रहे थे कि हिंदुस्तान ये मैच जीतेगा, लेकिन जितनी मुश्किलों से जीता है भाई एक समय के लिए तो यकीन बोलो वो गले में जो है जबान आ गई थी। मतलब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आई, आप हर बार जायसवाल पे नहीं डाल सकते, आप हर बार रोहित शर्मा पे नहीं डाल सकते, आप हर बार किसी और पे नहीं डाल सकते। आपके बाकी प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर यहां पर विराट कोहली नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम टीम इंडिया के बिल्कुल साइडलाइन लगा दो भाई उनके। लेकिन भाई यहां पर विराट कोहली की कमी आज भी महसूस हुई, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की ये 2-3 विकेटें एक साथ गिरी है ना भाई, बहुत खतरनाक मामला हो गया था। करीब 60-70 रन के ऊपर तो इंडिया के कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई थी। और फिर अचानक से थर तो ये यशस्वी जायसवाल ने 37 बनाए, रोहित शर्मा ने टोटल 55 बनाए। इन दोनों के अलावा जो 3 बैट्समैन आए थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिसके अंदर आप जानते हैं कि भाई रजत पाटीदार सबसे बड़े सुपरस्टार हैं भारत के, पता नहीं अब तक रखा हुआ क्यों है। और अगले मैच के लिए तो मैं बोलूंगा ये देखो हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे भाई, ये रजत पाटीदार की जगह पे तुम लोग जो है ना एक काम करना, जसविंदर चहल को खिला लेना, वो इससे बेहतर बैटिंग कर लेगा। जसविंदर चहल मुझे लगता है कि भाई इन सबसे तो बेहतर ही कर लेगा जिस तरीके की उसकी एबिलिटी है बैटिंग कर। वैसे भी आजकल जो है वो प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आई होप सो कि यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी रजत पाटीदार को थोड़ी ट्रेनिंग देने की। और विराट कोहली के लिए भी थोड़ी सी अलार्मिंग बेल जरूर है, क्योंकि भाई वो बंदा भी यही सोच रहा होगा कि यार ये इसको लेके मेरे को आईपीएल में खेलना पड़ेगा, मतलब रजत पाटीदार को लेके खेलना पड़ेगा। लेकिन खैर जो भी हो, उम्मीद तो यही है कि भाई बहुत अच्छा करेंगे ये। रजत पाटीदार साहब में टैलेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ T20 का और डोमेस्टिक क्रिकेट का। आई डोंट थिंक सो कि भाई इसको कोई इतना बड़ा आप कह लो कि टेस्ट क्रिकेट में एक्सप्लोजर मिलना चाहिए था इतनी जल्दी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अब हर बंदा तो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, हर बंदा यशस्वी जायसवाल पैदा नहीं हो सकता, हर बंदा जो है विराट कोहली नहीं बन सकता। रजत पाटीदार बहुत बढ़िया है ठीक है, लेकिन भाई अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त ख़राब चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि भाई यहाँ पर हिंदुस्तान आराम से जो है सुकून से इसको यूज़ करेगा, इसको रिहेबिलिटेट में भेजेगा। क्योंकि भाई इसकी बैटिंग देखकर इतना बता सकते हैं कि ये बंदा टेस्ट का प्लेयर है ही नहीं, दूर दूर तक इससे टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप T20 में रख सकते हो, लेकिन आपके पास T20 में ऑलरेडी बहुत कुछ है, आपके पास शिवम दुबे, रिंकू सिंह और जायसवाल वगैरह। तो मुझे लगता है कि इसको अभी फिलहाल IPL तक रखो और राजनी ट्रॉफी खिलाओ। हाँ, जब तक राजनी ट्रॉफी जो है वो जब तक ये खेलेंगे, इनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा और फिर ये इंटरनेशनल के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रजत पाटीदार जो है एग्जैक्टली 100% ये वेस्ट है, ये इस टाइम पे बिल्कुल वेस्ट है। हाँ, हो सकता है आगे जाकर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, लेकिन फिलहाल तक रजत पाटीदार को मैं इतना बोलना चाहूँगा, बेटा थोड़ी तैयारी कर लो, अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं हुए हो। दोस्तों सीरीज से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने काफी शोर मचाया था कि हम ऐसी बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे कि भारत की बखिया उधेड़ कर रख देंगे, लेकिन यहाँ पर उतरते ही उनके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। उनका बेसबॉल उन पर ही भारी पड़ गया है, उनके मुंह से बेसबॉल का नाम भूल ही गया है। इंग्लैंड वालों ने सोचा था कि जैसे हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हराया था, उसी तरह ही हम इंडिया को इंडिया में हराकर अपने बेसबॉल का लोहा मनवा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं है। बेसबॉल की शुरुआत तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन उसका अंत इंडिया में हो रहा है। दोस्तों सोचिए, ये वो टीम इंडिया है जिसमें ना तो विराट कोहली है, ना तो KL राहुल है, और अब तो बुमराह ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। हम ये कह सकते हैं कि ये टीम इंडिया की B टीम है। फिर भी इंग्लैंड को इससे पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। दोस्तों भारत के टॉप खिलाड़ी न होने की वजह से ही चौथे मैच इतना रोमांचक स्थिति में पहुंचा, वरना ये मैच भी एक तरफा ही टीम इंडिया जीत जाती। यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं कि आखिर इंडिया में इतना टैलेंट आता कहां से है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।